अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो रोज़ाना हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं में धनिया भी शामिल है, यानी कोरिएंडर। ये प्लांट्स हम बहुत इजीली अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। हम इनको मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे पॉट्स में भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस ना हो, आप अपनी विंडो पे छोटे छोटे पॉट्स में लगा लीजिए और वक्त ज़रूरत आप उसमें से इस्तेमाल करते रहिए। आप ये देखिए कि मैंने कोरिएंडर मुख्तलिफ़ तरह के पॉट्स में लगा रखी हैं। ये प्लास्टिक का ऑयल का कंटेनर है, ये दूध के जो कार्टन आते हैं, छोटे छोटे पाउचेस जो होते हैं, उसका ये कंटेनर है, कार्डबोर्ड का, ये बिस्किट के डब्बे हैं, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं बिरयानी वगैरह या मुख्तलिफ़ खाना जो हम लेकर घर में आते हैं होटल्स वगैरह से, उनके ये डब्बे हैं। इस तरह से आप देखिए, वो भी एक पानी की बोतल है जिसके अंदर मैंने ये धनिया लगाई हुई है। तो आप इस तरीके से बहुत ईज़िली लगा सकते हैं। मुझे कई दिनों से कमेंट्स आए थे, बल्कि एक मेरी बहुत ही प्यारी सी सिस्टर है, वो तो बार बार ये पूछ भी रही थी, 2-3 दफ़ा मेरे ख्याल उन्होंने ये भी पूछा और भी लोगों ने पूछा कि कोरिएंडर जब हम लगाते हैं तो ग्रो तो कर जाते हैं, लेकिन कुछ ही अर्से बाद वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं और फिर वो प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए, उसकी 2 वजूहात हैं। वैसे तो पानी, मिट्टी, ये सब चीज़ें हमें मैटर करती हैं कि हमें किस तरह उनको मतलब इस्तेमाल करना है, पानी किस तरह डालना है, लेकिन 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो है डायरेक्ट सनलाइट और दूसरा जो है वो प्लांट को बहुत ऊपर से थिनर लेयर हम मिट्टी की लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लांट जो है वो नीचे गिरने लगते हैं। सबसे पहले बात होती है मिट्टी की, सनलाइट की, डायरेक्ट सनलाइट की। देखिए, इस जितने भी वेजिटेबल्स और फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं, उनको कम से कम 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है। अगर आप उनको जितना ग्रेजुअली कम, मतलब जहाँ आप उनको कम स्पेस में रखेंगे, स्पेस कह रही हूँ, कम डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे, उतने ही उनकी ग्रोथ ख़राब होती चली जाती है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि मेरे पास कई जगह पे लगे हुए हैं और सब जगह थोड़े से कुछ फ़र्क पड़ रहा है डायरेक्ट सनलाइट की वजह से। अब आप ये देखिए कि ये मेरे इस वक्त देखिए धूप आनी शुरू हो गई है। इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 9:45 और देखिए वहाँ पॉट्स पे धूप आनी शुरू हो गई है और अभी आधे घंटे के अंदर यहाँ धूप आ जाएगी और फिर शाम तक यहाँ पर धूप रहेगी। मेरे जो ये पॉट्स हैं ये मुसलसल धूप में रहेंगे और आप देखिए इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। सारे ही मेरे प्लांट्स खड़े हुए हैं, कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जो नीचे गिरा हुआ है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि इनको बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट मिलती है। और मैंने देखिए इसके अंदर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था और मैंने इनको तोड़े नहीं। बाकी जगह जो मैंने लगाई हुई है, मैंने वो फ्लावर्स मतलब धनिया इस्तेमाल कर ली, लेकिन उसमें फ्लावर्स नहीं निकले। तो ये बड़ा अच्छा लगता है। और ये धनिया पता है मैंने क्यों इसमें रखी है, एक तो मुझे अच्छी भी लग रही है, ऊपर से जब ये निकलेंगी तो कुछ हम सीड्स रख लेंगे, बड़ी अच्छी, बहुत मज़े की, बहुत अच्छी खुशबू होती है इनकी, जो घर में हम लगाते हैं, फ्रेश होते हैं। और कुछ इसी के सीड लेके जो जगह जगह मैं निकाल लेती हूँ धनिया, तो उसकी जगह पे मैं डालती रहूँगी, एक एक सीड में डालती रहूँगी, तोड़ के 2 करके डालती रहूँगी और मुसलसल हमारे इन पॉट्स के अंदर धनिया निकलती रहेगी। एक तो हो गई डायरेक्ट सनलाइट, आपको उनको बहुत देर डायरेक्ट सनलाइट रखना है। दूसरा होता है वह थिनर लेयर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं थिनर लेयर मिट्टी की क्यों बता रही हूँ, कि उससे भी प्लांट गिरते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पर जो है वो बहुत थिन लेयर है और मेरे प्लांट कितने उसमें से नीचे की तरफ गिर रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा एक पॉट है, इसमें भी कम से कम 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है, लेकिन देखेंगे सारे खड़े हुए हैं। लेकिन इसी के साथ, इसी के पीछे आप ये देखिए, यहाँ पर सारे ही गिर गए और गिर के सब ख़त्म भी हो गया, कुछ मैंने फिर निकाल लिए। होता यह है कि जब प्लांट हमने लगाते हैं, सीड डालते हैं, पानी डालते हैं, तो कभी कभी सीड जब प्लांट छोटे छोटे निकल आते हैं तो पानी डालने की वजह से, या हमने वैसे भी मिट्टी कम डाली होती है, प्लांट थोड़ी देर तो खड़ा रहता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पानी डल रहा है, मिट्टी हट रही है, वो प्लांट नीचे की तरफ गिर जाता है। लिहाजा आपने उनको, जब ये निकल आए थोड़े से, आपको लगे कि बहुत कम लेयर लग रही है, थोड़ी थोड़ी सी गिरने की तरफ आ रहे हैं, तो आप थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी या गोबर की खाद या कंपोस्ट आप डाल दीजिए। आप ये देखिए, यहाँ भी मेरे प्लांट्स के साथ यही हुआ है। जिनके ऊपर मिट्टी सही से डली हुई थी वो खड़े रहे और जिन पर नहीं डली वो सारे गिर गए। तो ये वजह होती है। देखिए, ये सब गिर रहा है, मैंने बहुत से भी निकाल लिए सॉरी। तो ये इस तरह होता है, तो आपने उस पर भी मिट्टी डाल देनी है। बस ये बात होती है आपको केयर करने की, ये सबसे मेन वजह होती है। चलिए मैं आपको और दिखाती हूँ मैंने कहाँ और बहुत सारी जगह लगाए हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पर अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं बहुत आजकल मसरूफ़ थी। तो अब इंशाल्लाह जल्दी से मैं मतलब इनको चेंज करूँगी। देखिए, भुट्टे का काफ़ी बड़ा हो गया। ये देखिए इस तरह होता है, जब देखिए ये भी नीचे की तरफ मूव कर रहा है। जब आपकी रूट्स ओपन होने लग जाती हैं तो फिर आपका प्लांट जो है वो
जितनी धूप मिलती रहे, लेकिन वो खड़ा तो नहीं रह सकेगा, वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए कुछ मिट्टी ख़त्म हो गई है नीचे से और मेरे प्लांट्स की रूट ओपन हो रही है और वो नीचे की तरफ कुछ खड़ी हुई है जिनको सही है और कुछ धूप यहाँ पर भी बहुत देर के लिए आती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम गौर करें ना तो हमारी सब बातें समझ में आ जाए। और गार्डनिंग वैसे भी थोड़ी सी आपको बहुत चेक करके समझना है। हर दफ़ा आपको एक नया तजुर्बा होता है कि हमें प्लांट्स को कैसे ग्रो करना है और किस तरीके से उनकी केयर करनी है। और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम सीखते चले जाएंगे और हमारे घर में भी बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे प्लांट्स आपको मैं दिखाती रहूँगी। मैंने बहुत अच्छी गार्डनिंग कर ली है ऊपर, मतलब बहुत अच्छे मेरे प्लांट्स हो रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को सब चीज़ें दिखाती रहूँगी। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।